टुमारो स्टैंडिंग के चेयरमैन संदीप कपूर जी, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयर भाई बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, भाई और बहनों, हर वर्ष आज सादरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन का चुनाव मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो है अतः ऐसी बड़ी सभा को वार्ड समिति सादरा उत्तरी क्षेत्र पर विधिवत रूप से चुना गया अध्यक्ष घोषित करता हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व जिसने मुझे दोबारा इस सीट पर बैठने का मौका दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। अपने सभी साथियों का, पार्षदों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने सभी मित्रों का, तो मित्र मेरे आए हुए हैं, सोनी जी, भाई दर्शन, पहलवान, 4 साल से बहुत छापा मुझे, आपके बहुत धन्यवाद। इसमें नाम डालना किसी का? फर्स्ट जी नाम किसका भरना है? अभी भी चेंज नहीं, नाम किसको बोलना मुझे? नीता बिस्ट को उपाध्यक्ष घोषित करते, नीता बिस्ट को। ये हमारी एमसीडी का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और नीता स्टैंडिंग कमेटी के पूर्वी दिल्ली निगम की वार्ड समिति शादरा उत्तरी क्षेत्र से स्थायी समिति के लिए एक मेंबर का चुनाव। क्योंकि वार्ड समिति शादरा उत्तरी क्षेत्र से स्थायी समिति के एक सदस्य श्री पुनीत शर्मा का केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है, जो वैध है। भारत माता की है। पूर्वी दिल्ली जोन चेयरपर्सन के चुनाव के हेतु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज बहुत खुशी का दिन है। ये सारा कार्यक्रम हमारे नेता सदन सतपाल जी के देखरेख में चल रहा है। नवनियुक्त परवेश भैया जी जो जोन चेयरपर्सन बने नॉर्थ के, उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और सभी पार्षद भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं जो नवनियुक्त जोन चेयरपर्सन बनेंगे, उन्हें बधाई देने के लिए उन सबका भी इस सभा में स्वागत है। और साथ ही मीडिया बंधु जो यहाँ पर हैं, और जैसे भैया ने कहा कि ये हर वक्त सतत प्रयास करते रहते हैं कि पूर्वी दिल्ली में कार्य अपने सुचारू रूप से चल सके, इसमें इनका पूरा योगदान रहता है। तो मुझे का नाम आप सबके सामने रखना है। नाम मेरे ख्याल से सबको पता ही है, मेरी छोटी बहन हिमांशी पांडे का, उसको मैं विधिवत रूप से बुलाती हूँ। क्योंकि वार्ड समिति शादरा क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए सुश्री हिमांशी पांडे का केवल एक ही नामांकन पत्र वार्ड समिति शादरा क्षेत्र की विधिवत रूप से चुनी हुई अध्यक्ष। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जिम्मेदारी के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी पापा की आशीर्वाद का, मेरे सभी साथी पार्षद जिन्होंने मुझे इतने लाड से, इतने प्यार से और हमेशा मेरा साथ दिया। सबसे पहले मैं अपने नेता सदन जी सतपाल जी का धन्यवाद करूंगी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी जो हमेशा मेरे ऊपर हमेशा पिता समान हमेशा आशीर्वाद रखते हैं। मेरे साथ में मेरे नॉर्थ के जोन चेयरमैन परवेश वर्मा जी, शर्मा जी, के अग्रवाल जी, संदीप कपूर जी, हमारे डिप्टी स्टैंडिंग दीपा की तरह हमेशा मुझे इतना प्यार सम्मान और जी, और
चांदना जी शुरुआत करेंगे और साथ में बगल वाला जोन तो है ही परवेज जी का, और साथ में मिलके काम करेंगे, इसलिए आप सबके प्यार आशीर्वाद की कामना करती हूँ। केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ जो वैध है, अतः मैं सुश्री बबीता खन्ना जी को वार्ड समिति शादरा दक्षिणी क्षेत्र की विधिवत रूप से चुनी गए उपाध्यक्ष घोषित करती हूँ। बहुत बहुत बधाई बबीता जी। बबीता जी को खिलाओ यार, दो खिलाओ, दो अपना जी खिलाएंगे भाई। हाँ काफी खिलाओ, बनता है भाई, बनता है, ये बात नहीं। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर और हिमांशी पर दिखाया है, हम दोनों ही 100% उसमें खरा उतरेंगे। और चुनावी वर्ष है, जोन के अंदर बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि निगम के 100 को 100% काम, निगम के 100 को 100% जो काम है सिविक सर्विसेज हैं जो जोन में ही है। लोगों को बीते हैं और लोगों को परेशानियां भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं और हिमांशी जिम्मेदारी के साथ पूरा लोगों की, आम जनता की और अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी भी परेशानियों का समाधान करेंगे। और अधिकारियों को, जो अधिकारी जिनके दिमाग में कुछ खराबी है, मैं चाहूँगा ठीक कर लें अपने आप को। तो जोन में हमारे हैं, से क्या कुछ खास टारगेट रखा गया है आपका? खास टारगेट पहले तो जो जोनों के अंदर, जोन के अंदर अव्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है या कहीं भी हमारे आम जनता परेशान है या हमारे कार्यकर्ताओं का, अगर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस वर्ष के अंदर जो अधिकारी दिमाग में लिए बैठे कि हमें टाल देंगे, उनको सुधार देंगे, सुधर जाए। मेरा निवेदन है उनसे कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है चुनावी वर्ष के अंदर, और हमारी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेकर, पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे पार्षदों का सबको सम्मान बना रहे। जय हिंद, जय भारत। जी जी कैमरा फेस करना सबको। जिम्मेदारी मिल गई है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगी और शुरुआत अपने काम की कहाँ से करेंगी? देखिए, आप सब ने मेरा काम शिक्षा समिति की, जब मैं चेयरपर्सन थी, सब आपने देखा ही है। मैंने बहुत बेसिक चीज़ों पे काम किया जिसको हमने 4 साल लेके चले, और शिक्षा में उसका हमें बहुत लाभ भी मिला। रही बात जोन की, आज जोन की मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को मैं बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगी, मगर सबसे पहली बात, मेरे जोन में पार्षद आते हैं सबकी बात सुनी जाएगी, और जिसका जो काम, ऐसा नहीं कि वार्ड कमेटी सिर्फ हुई और बात वहीं ख़त्म हो गई। अधिकारियों को उसका जवाब देना होगा, वो काम करना होगा। ये नहीं कि पार्षद ने कहा और आपने मीटिंग में सुना और दूसरे काम से निकाल दिया, बिल्कुल नहीं। चुनावी वर्ष है अगले साल, मेरे एक एक पार्षद की बात एक एक इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि वो अधिकारी को उसका जवाब खड़े होकर मीटिंग में देना होगा, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया और क्या कारण है। और जितने ये लोग सोचते हैं ना कि ये इग्नोर कर देंगे, लास्ट साल है, पार्षद की बात नहीं सुनना या हमें कुछ भी हल्के में लेना, तो वो गलत है। उनकी गलत फहमी ये दूर हो जाएगी, क्योंकि अब अनुशासन और सब तरीके से काम ज़रूरी है। और सारे पार्षद मिलके हम सब देखिएगा, आने वाले भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराएंगे। थैंक यू। आ जाओ सभी। डिप्टी चेयरमैन आपको बनाया गया है मैम, क्या प्राथमिकता रहेंगी अब? मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी ली। मेरा पूरा योगदान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करूँ। पहले मुझे शीर्ष नेतृत्व ने 3 साल तक महिला बाल कल्याण की चेयरमैन बनाया। उस कमेटी में बहुत दिक्कत थी, फंड वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने उसमें भी बहुत बड़े बड़े काम किए। 19 स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज लॉन्च कराई और तीज का प्रोग्राम ऐसा
मतलब लोग याद करते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अभी भी ये जो मुझे उपाध्यक्ष की उपाधि मिली है, इसमें भी मैं पूरा जी जान लगा के काम करूँगी और जितना भी अपने पार्षदों की समस्या है उसके लिए हल निकालने के लिए पूरा काम होगा। और जहाँ पर भी कर्मचारी लगेगा कि काम नहीं कर रहे या तंग कर रहे हैं लोगों को, जिस भी तरह से भ्रष्टाचार भी मिटाना होगा तो पूरी तरह से मिटाऊंगी।